बच्चों एक ही आप लोगों का डाउट आ रहा है, क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम नंबर 3 है। इस प्रॉब्लम में आपको इसके आधार पर बताना था इसका IR है और ये इसका NMR है। इसके आधार पर आपको बताना था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंटिंग है, वो मैं अभी आपका करेक्ट कर देती हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। देखिए सबसे पहले IR तो सिंपल है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है IR में कि इसका जो IR पीक है 339 पर है, जो कि किसके कारण हो सकता है, OH बॉन्ड के कारण हो सकता है। अब ये OH बॉन्ड हो सकता है, NH भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूले में N नहीं है तो NH नहीं होगा, ये क्या होगा, OH होगा। ठीक है। दूसरा ये जो OH पर है, OH बॉन्ड है, OH होने के साथ ये COOH यानी कार्बोक्सिलिक भी हो सकता था और हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक भी हो सकता है। ठीक है। ये जो 2957 है ये सिंपली एलिफेटिक का CH ग्रुप है। यहाँ 1041 पे एक पीक दिख रही है जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा उसके लिए। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में भी होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कोहल में भी जो हम COH लिखते हैं तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। इसमें से कोई भी हो सकता है, ये सिंपली CO सिंगल बॉन्ड को दिखाता है। ठीक है। तो ये 3 बातें पता लग गई हैं। अब हम आते हैं अपने NMR पीक पर। NMR पीक आप देखेंगे तो NMR पीक में हमारे पास 6 हाइड्रोजन का एक डबलेट है। ये क्या चीज़ है, 6 हाइड्रोजन डबलेट। 6 हाइड्रोजन डबलेट का मतलब है कि डबलेट का मतलब होता है कि जिस कार्बन ऐसा जो हाइड्रोजन होगा जिसका जो 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनके बगल के कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन है। यानी डबलेट इसलिए है क्योंकि डबलेट का मतलब 1+1 यानी एक हाइड्रोजन होगा +1 हम करते ही हैं, N+1 करते हैं हम लोग, आपको पता है फॉर्मूले में। तो 6 हाइड्रोजन एक साथ तो एक कार्बन पर हो नहीं सकते। इसका मतलब 2 कार्बनों पर ऐसा हाइड्रोजन है जो कि सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, दोनों पर 3 हाइड्रोजन हैं, और जिस पर जुड़े हैं उस पर एक ही हाइड्रोजन है, जिससे कि ये क्या बन जा रहे हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन का डबलेट। डबलेट क्यों, डबलेट इस हाइड्रोजन की वजह से जहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन ये वाले। ठीक है। अब दूसरा है 1 हाइड्रो, इसको भी छोड़ते हैं फिलहाल हम, ये सेकेंड वाले पीक को, इसको मैं नंबरिंग दे देती हूँ। दिस इज़ 1 2 3 4। पीक नंबर 4 को देखते हैं। ये 1 हाइड्रोजन का सिंगलेट है। 1 हाइड्रोजन का सिंगलेट का मतलब होता है कि एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि डीकपल्ड है, यानी जिस हाइड्रोजन के बगल के कार्बन भी या तो कोई हाइड्रोजन ना हो, या फिर जिस हाइड्रोजन के बगल में, मतलब जो हाइड्रोजन किसी हेट्रो एटम पर हो, हेट्रो एटम पर होगा उसके बगल में बेशक 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बनता। जब हम लोग हाईली डिफाइंड NMR मशीन यूज़ करेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, उस केस में होगा, लेकिन नॉर्मल केस में जब तक हम लोग को बहुत हाई डेफिनेशन वाला नहीं लेते हैं उस केस में ये डीकपल्ड हो जाता है। इसे कहते हैं डीकपल्ड होना। डीकपल्ड कब होता है, जब वो किसी हेट्रो एटम पर होता है। हेट्रो एटम का मतलब बच्चों बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन पर हाइड्रोजन, ऐसा समझिए आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन पर हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने कंपाउंड हम पढ़ते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़रूर होते हैं। तो हेट्रो एटम का मतलब है कि कार्बन के अलावा और कुछ भी, कार्बन के अलावा कोई और एटम हो जिस पर हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन हो, F पर हाइड्रोजन हो, तो ऐसे हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, डीकपल्ड होते हैं, यानी उनकी स्प्लिटिंग नहीं दिखती हमें। तो उसी तरह से ये जो H है 1 हाइड्रोजन, तो या तो जिस कार्बन पर है उसके बगल में कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो इसलिए वो सिंगलेट है, और या फिर वो डीकपल्ड हो यानी ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हो। नाइट्रोजन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूले में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन नहीं है, F नहीं है, सिंपली क्या है, OH। तो OH ग्रुप का ये हाइड्रोजन हो सकता है, तो हमने इसको लिख लिया, OH के कारण हो सकता है। ठीक है। अब आई बात नेक्स्ट हमारे पास है पीक नंबर 3। पीक नंबर 3 में जब हम देखते हैं तो पीक नंबर 3 में आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन डबलेट है, यानी कि CH2 ग्रुप है कोई, CH2 इसलिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन, और डबलेट है इसका मतलब इसके बगल के कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये हो गया CH2CH। ठीक है। तो हमारे पास इतनी चीज़, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिली। लास्ट जो हम पीक नंबर 2 देख रहे हैं इसको अभी हम एक्सप्लेन बाद में करते हैं। तो पहले हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं जो हमने यहाँ बनाया था। हमारा कंपाउंड क्या बन के दे रहा है हमें, CH3CH3, ये पीक नंबर 1 से आया। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा है C4H10O। C4, यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन हैं, 1 2 3 हो गए। C4 मतलब एक कार्बन और होगा, और वो कैसा होगा, ये वाला CH2CH है, एक CH हमें दिख रहा है, ये CH यहाँ से मैच हो रहा है, बचा क्या, CH2, और उसके ऊपर क्या लगा है, OH। ये बन गया हमारा C4H, काउंट कर लीजिए,
3 3 6 7 8 9 10 यानी C4H10O। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारा ठीक हो रहा है। अब जो बात मैं कह रही थी थोड़ी सी एरर है इस क्वेश्चन में, वो क्या है कि ये जो CH2 ग्रुप है ये कैसा होगा, डबलेट, ठीक है। ये जो CH3 ग्रुप है ये कैसे होंगे, डबलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डबलेट है, ये डबलेट है। लेकिन जो कार्बन नंबर ये है यानी कि कार्बन पीक नंबर 2 है वो कुछ मिस्टेक है। पीक नंबर 2 जो है वो इस कार्बन के कारण है, जिसमें हमने देखा है सेप्टेट बना हुआ है। यहाँ क्या बना हुआ है, सेप्टेट, जबकि इसे होना क्या चाहिए था, 3 और 3 6 7 8, इसके अराउंड में 8 हाइड्रोजन्स हैं, तो 8 + 1 = 9। ये नोनेट होना चाहिए था, या हम कहें 9 लाइन्स होने चाहिए थे इसमें। इस पीक के 9 टुकड़े हमें दिखने चाहिए थे, जो कि अगर हम बहुत हाई डेफिनेशन का NMR लेंगे तो ही दिखेगा। हमें सेप्टेट सा दिख रहा है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है। अदरवाइज जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा वो सिंपली क्या होगा, CH3 CH3CH CH2OH। क्लियर इसको लिख रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, इसको शॉर्ट में लिख भी दिया है कि दिस इज़ नॉट अ सेप्टेट बट शुड बी अ नोनेट, और 6 + 1 2 + 1 = 21 लाइन्स मल्टीप्लेट। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि इस कार्बन के अराउंड में जो हाइड्रोजन्स हैं वो अगर अलग अलग प्रकार के होते हैं तो दोनों अलग अलग स्प्लिटिंग करते हैं। यानी ये दोनों एक से हैं तो 6 ले लिया मैंने, 6 + 1 7 पार्ट में टूटता है इसकी वजह से, और सातों के सातों इस तरफ में 2 और +1 3, तो 7 इसकी वजह से और 3 इसकी वजह से 21 पार्ट्स में भी टूट जाता है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको समझाऊँ मैं तो सिर्फ 9 लाइन्स में टूटा हुआ दिखना चाहिए था हमें, जबकि यहाँ पर सेप्टेट दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। तो फाइनली जो फार्मूला निकल के आता है वो हमारा क्या बनता है, CH3CH CH3 CH2OH। ओके, तो ऐसे और क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।